आरती का मुद्दा ठीक है, दिखाना चाहिए, लेकिन भावना में आके जो सवाल पूछने से कतराना नहीं। तेज से खड़ी होकर कुर्सी पे कहती सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, और वही लड़की मेरे सवालों से कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता तो क्या समझा जाए, मेरे सवालों से बच रही है, मतलब जवाब नहीं। लगता है कि भाभी ने बुलाया है। देखिए, इस कहानी में कहानी हो गई है, सबकी कहानी अलग अलग है। आरती अपने बचाव के लिए ये बोल रही कि भाभी ने फोन, छोटू तो अभी ये डेथ कर गया, तो फिर आरती जाएगी कहाँ? ये आपको क्या लगता है, कहाँ तक जाएगी? देखिए, आरती बचने का, अपने बचाव के लिए एक सस्ता ढंग ढूंढी है। उसने सोचा कि हम समाज से बच जाएंगे, समाज की बुराइयों से बच जाएंगे, जो है अपने माँ बाप के ऊपर आरोप लगा के, और हम छोटू के घर पे रह जाएंगे। मान लीजिए अभी आरती का मुद्दा चल रहा है, काफी चरम सीमा पर है आरती का मुद्दा, लोग काफी व्यू बढ़ रहा है उससे, और काफी लोग देख रहे हैं, तो इसको क्या बताएंगे? इसको ये क्या शिकार हो गई आरती, किस चीज का शिकार हो गई अभी आरती? अपने जो है अपने आप का खुद शिकार हो गई, अपने जाल में खुद फंस गई। अपने जाल का वो शिकार हो गई। देखिए, आरती का मुद्दा ठीक है, दिखाना चाहिए, लेकिन भावना में आके जो सवाल पूछने से कतराना नहीं चाहिए। मीडिया वहां जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भावना में आके मीडिया सवाल नहीं कर पा रहे जो सवाल करना चाहिए। और वो वही सोचिए कि मैं 15 दिन बाद गया हूं, मैं नहीं गया हुआ था, मैं जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन कुछ मेरे अंदर सवाल थे, मुझे व्यक्तिगत मैसेज आ रहे थे, मैं आपको बताइए तो दे देता हूँ, भैया एक बार जाइए। मैं गया, और मेरा सवाल सुनते ही आरती 4 मिनट में मछली की तरह छटपटाने लगी। अगर वीडियो देखा होगा तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ। इसका मतलब क्या होता है? ये उनसे सवाल आज तक नहीं पूछा। जो लड़की हमसे पहले, तबीयत खराब तो पहले से हुई थी, हम तो बाद में पहुंचे, तो तबीयत खराब में कहती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी इस केस को लेके। वो लड़की मेरे तेज से खड़ी होकर कुर्सी पे कहती सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, और वही लड़की मेरे सवालों से कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता तो क्या समझा जाए, मेरे सवालों से बच रही है, मतलब जवाब नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो अभी सवाल पूछा हुई कहूँ, आप अगर मैं सच मायने में सवाल पूछ दूंगा तो आप सच्चे में बेहोश हो जाइएगा। मेरे सवाल का 10% भी मुझे जवाब नहीं मिला था, वो सवाल ही रह गया। अच्छा, ये बताइए, देखिए आरती जो है कि अभी बता रही थी कि उसके जो है छोटू को बुलाया गया था उसके घर, उसके भाभी बुलाई थी, तो 2 बजे रात, मतलब 2 बजे रात को, बताइए छोटू, कोई आम इंसान, आप ही समझ लीजिए, आप जैसे हैं, 2 बजे रात को अगर कोई ये फोन कर दे अनजान किसी की भाभी, तो आप जाइएगा? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखिए, हमको नहीं लगता है कि भाभी ने बुलाया है। देखिए, इस कहानी में कहानी हो गई है, सबकी कहानी अलग अलग है। आरती अपने बचाव के लिए ये बोल रही कि भाभी ने फोन किया, और इसके बाद छोटू के बाप बोल रहे हैं कि भाभी ने फोन किया क्योंकि आरती ने बताया, और इसके बाद जो है सबकी भाभी बोल रही है कि जो है छोटू का भाई बोल रहा है, सॉरी आरती का भाई बोल रहा है कि आरती ने फोन करके बुलाया। तो जितने लोग उतनी कहानी, यानी कहानी क्या है वो कहानी समझ में नहीं आ रही है, बल्कि कहानी बनती चली जा रही है। अब इस कहानी को अगर शायद प्रशासन स्टिंग करे, माननीय कोर्ट में इसका फैसला है, तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग अलग कहानी ढूंढ रहे हैं, और कहानी ढूंढते कहानी बन जा रहे हैं, और अलग कहानी मुड़ते चली जा रही है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि मीडिया इसको टीआरपी का अड्डा बना ली है? बिल्कुल, देखिए टीआरपी का अड्डा ठीक है, टीआरपी व्यूज आ रहे हैं तभी लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन सवाल करना चाहिए। ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री की तरह वो आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, 10 गो माइक लगाया, कोई सवाल नहीं, वो जिसका जो मन किया वो कह के चली गई। सवाल होना चाहिए, आप वहां बेशक रहिए, लेकिन सवाल कीजिए। भावनाओं में आके सवाल नहीं होता है। मीडिया वहां पर पहुंच रही है तो पीड़ित परिवार को देख रही है, दुखी आरती को देख रही है, तो भावना में मीडिया बह जा रही है। मीडिया का काम है कि जब आपके हाथ में माइक हो तो आपका भावना, संवेदना सब मर जाए, आप अपने काम के प्रति कृतिष्ठ और ईमानदार हो जाएं। तो भावना में नहीं, ईमानदारी से सवाल पूछिए। 2 मिनट में आपके सामने आरती जो है वो कर देगी, चेकआउट कर देगी। अच्छा, ये बताइए, वहाँ पे अभी बताया जा रहा है आरती उनके घर है अभी अपने ससुर के घर है अभी आरती, जो लड़का छोटू था उसके घर है, तो छोटू तो अभी ये डेथ कर गया, तो फिर आरती जाएगी कहाँ? ये आपको क्या लगता है, कहाँ तक जाएगी? देखिए, आरती बचने का, अपने बचाव के लिए एक सस्ता ढंग ढूंढी है। उसने सोचा कि हम समाज से बच जाएंगे, समाज की बुराइयों से बच जाएंगे, जो है अपने माँ बाप के ऊपर आरोप लगा के, और हम छोटू के घर पे रह जाएंगे। लेकिन छोटू के परिवार वालों को भी ये बात धीरे धीरे पता चल जाएगी, और जब वो जागेंगे तो उनको पता चलेगा कि इसी लड़की की वजह से मेरे बेटे की जान गई है, और वही मेरे घर में रह रही है। समझ में आया ना? तो ये चीजें हैं कि वो अपने बचाव का एक सस्ता रास्ता ढूंढी है छोटू के घर में रहने का, और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन टिकने वाला हो सकता है कि वो 2-4-5 दिन में वहां से जो है गिव अप करके निकल जाएगी। अच्छा,
अच्छा हम देखे थे अभी लगातार जो वीडियो उसका आ रहा था, तो हम देखे थे जो आरती है उसकी दादी रो रो को बता रही थी कि ऐसा बात नहीं है, सब आरती झूठ बोल रही थी। बताइए कोई बूढ़ी माँ, कोई बूढ़ी दादी जो बचपन से उसे देख रही है, कभी झूठ बोलेगी क्या? माननीय कोर्ट में जो है कहा और सुना नहीं सुना जाता है। वहां पर जो आई विटनेस था, जो सच है, जो आधार है, जो प्रमाण है, उसके आधार पर कोर्ट का फैसला आएगा। दादी वहां थी, उस समय दादी थी, छोटू के पिताजी नहीं थे। दादी की बातों को माननीय कोर्ट के सामने रखा जाएगा। माननीय कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा कि दादी कितना झूठ बोल रही है, कितना सही बोल रही है, क्योंकि कहा सुना तो सब कोई कह रहा है। जो आरती के घर में नहीं था वो भी कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन सबका तथ्य थोड़ी रखा जाएगा। जो वहां पर था, जो विटनेस के तौर पर उनकी बातों को रखा जाएगा। अगर आरती की दादी वहां पर थी और उनकी बातों में सच्चाई है तो वहां काउंटर होगा, क्वेश्चन रखा जाएगा, सवाल का जवाब देना पड़ेगा और तमाम बातें निकलकर सामने आएंगी। अच्छा, अभी मीडिया मान लीजिए इस पे लगी हुई है, तो क्या मीडिया को और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है जो कि दिखा सके? जैसे बेरोजगारी मुद्दा है, हमारे बिहार में अभी बाढ़ मुद्दा है, ये सब मुद्दाओं से मीडिया भटक चुकी है। मीडिया वहां से अब निकल चुकी है, मीडिया वहां नहीं है। अब वहां पर ब्लॉगर हैं जो अब कुछ मुद्दा ढूंढ रहे हैं। मीडिया वहां से उस दिन क्विट कर गया जिस दिन मैंने सारे सवालों का जवाब उनसे ले लिया। देखिए, मीडिया सच मायने में सवाल का जवाब चाहती थी, लेकिन मैंने कहा भावनाओं में आके सवाल वो नहीं पूछ पा रहे थे। आप जैसे सवाल पूछे थे तो आपके वीडियो में हम देखे थे कि वो छटपटाने लगी थी। हाँ, तो वो वही सवाल मीडिया को चाहिए, उसी का उत्तर चाहिए था। उस दिन उत्तर मिल गया, उसी दिन से मीडिया वहां से गायब। अब वहां मीडिया नहीं, ब्लॉगर है। ये इन दिनों हम देख रहे हैं बिहार में नए नए एक वायरल एक दो आ जा रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले सोनू था, उसके पहले एक चाय वाली थी, और उसके पहले अयंस चल रहे थे। तो आपको क्या लगता है, ये नए नए मुद्दाओं को हम खड़ा कर रहे हैं, क्या ये खड़ा करना चाहिए बिहार के लिए? ये खड़ा करने का ये मुद्दा को खड़ा कीजिए, मुद्दा बनाइए, वो अच्छी बात है। मुद्दे को हड्डी की तरह घसीट कर, कुत्ते की तरह खींच कर ले जाना बहुत गलत बात है। जब सोचिए कि आपके मुद्दे से सामने वाले को हानि होने लगी है तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए, फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा बताइए, अभी अयांश का मुद्दा चल रहा था, उस मुद्दा पे अभी कुछ पता चला, अभी कुछ नहीं मालूम चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अयांश का सच मायने में कहा जाए तो अयांश का मुद्दा सच में एक मुद्दा था। उस बच्चे को इंजेक्शन चाहिए था उसको जीवंत रखने के लिए, सही में। और अभी भी आप इम्पैक्ट गुरु एक संस्थान है जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि अभी जितना डोनेशन वहां पर आया है, कितना आया था, वो इम्पैक्ट गुरु में उन लोगों ने उसको क्राउड फंडिंग को डाल दिया है। बाकी वो बच्चा जो है वो सच मायने में आज भी पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसको आज भी इलाज की जरूरत है। लेकिन उसको प्राइमरी इलाज उसका जलगोस्मा इंजेक्शन था, अभी सेकेंडरी इलाज उसका मेडिसिन चल रहा है। अभी भी लड़का का अगर दवा ना मिले तो वो कहीं ना कहीं मर जाएगा। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो जो 8 करोड़ रुपया अप्रोक्स लिया गया था डोनेशन के तौर पे, वो पैसा सब खा गए सब। नहीं, इम्पैक्ट गुरु में है, उसको आप जरूर चेक कर सकते हैं। उस पैसे को कोई भी देश का कोई भी इंसान चेक कर सकता है। मैं एज ए अयांश के घर की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ कि इम्पैक्ट गुरु पे आप अयांश सिंह लिखिएगा तो कितना पैसा है उसमें अयांश की मम्मी और अयांश के पापा चाह कर भी 1 रुपया नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो फंडिंग अब इम्पैक्ट गुरु में चली गई है। और देश का कोई भी जागरूक नागरिक होगा तो आप लिखिए इम्पैक्ट गुरु अयांश सिंह पटना, उसके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना निकल रहा है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, उसका सारी जानकारी आपको मिल जाएगा वहां से। चलिए, इनसे हम बात कर रहे थे और ये है टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट, जो कि काफ़ी वायरल चल रहे हैं फेसबुक पे। और इनका जो बात है बेबाकी से बात करते हैं और इस बात को रखने का इनका जो तजुर्बा है काफ़ी अच्छा लगता है हमको। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? बस यही कहेंगे कि आप लोग जो है यूथ ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आप चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल, जब तक आप इन लोगों का सहयोग नहीं करेंगे तो ये लोगों का सहयोग नहीं कर सकते हैं। समाज को बदलने निकलने हैं तो आपके सहयोग की जरूरत है, आप सहयोग कीजिएगा तभी समाज। किसी राजनेता का चाटुकारिता मत कीजिए। राजनेता तो आपको आजादी के बाद से ठगते आ रहे हैं। आज भी जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा था, मुगलों ने नहीं लूटा, उतना राजनेता लूट रहे हैं, नेता लोग लूट रहे हैं। तो उनकी चाटुकारिता ना करके, उनके पीछे ना भागकर, उनके मुंह में माइक ना घुसेड़कर सच्चाई के साथ दिखाइए और सच्चाई जिस दिन आपकी विजय होगी। अच्छा, अभी बिहार में हमारा बाढ़ सबसे बड़ा समस्या है, जिसको समस्या नहीं समझा जाता है। हमारे बिहार में इसको बाढ़ को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि बाढ़ आएगा तो डोनेशन बड़ा मिलेगा। हाँ, ये चीजें हैं, इसको छोड़ दिया। अभी बाढ़ नहीं आई है, यह बहुत अच्छी बात है कि बाढ़ नहीं आई है। और अभी सूखा चल रहा है, सूखा चल रहा है। हाँ, बाढ़ नहीं आई है। हमको लगता है कटान वगैरह होगी तो बाढ़ आएगी। बाकी ये मैं बिहार में पहली बार घुस रहा हूँ तो बाढ़ के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, इसके ऊपर पढ़ेंगे। अगर बाढ़ आएगी तो विचार होगा, इसके बाद फिर देखेंगे। ये चीज़ है कि बाढ़ के नाम पर बहुत सारी फंडिंग होती है और वो फंडिंग को अगर निकाल कर सच मायने में जमीनी स्तर पर लगा दिया जाए तो हर साल बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन वो फंडिंग सिर्फ और सिर्फ लोगों के। आपको नहीं लगता कि जो अधिकारी है उसका जो पूरा तार है, तार पूरा खराब है, पूरा तारवे खराब है? बाढ़ के नाम पे पैसा आता है, बाढ़ में बांध के नाम पर कुछ नहीं होता है और सिर्फ नहीं, उसको ये किया जाता है कि बाढ़ जब हमारे यहाँ
यहाँ आती है तो उसको पहले ही अलर्ट करता है, अलर्ट करता है तो उसको बांध बनवाना चाहिए, तो बांध नहीं बनवाती है। जब टूट जाता है तो अच्छा फंडिंग आता है। तब वही पता है, वही मिट्टी वहाँ से खुदवा के वहीं पे डलवा देते हैं और फिर जब बाढ़ आता है तो वही मिट्टी में वही धसान हो जाता है और फिर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है। चलिए, मतलब ठगने का एक सस्ता तरीका है। चलिए, बहुत बात हुई। आप देख रहे हैं यूथ ऑफ भारत। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा और मिलेंगे हम अगली वीडियो में।